मैं क्या कह रहा हूँ? आपने जो गुफ्तगू ये की है इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता हूँ। को तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, और यही वो पीटीआई का गंद है जिसको मैं पसंद नहीं। जो गिरा गुजरा है मैं इसी रास्ते कहना चाहता हूँ कि आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ये इतना बेगैरत आदमी है, इतना बेगैरत आदमी कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जो अपनी बेटी के लिए नहीं कर सका। मैं कहीं से भी मुनाफिक नहीं हूं, मैं कहीं से भी झूठा नहीं हूं, मैं कहीं से भी पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए लाइव पॉडकास्ट करता हूं। इमरान को कहीं आगे कर ले। मैंने इरशाद भट्टी के साथ जो किया है वो दिखाए ना, और या मकबूल जान के साथ जो मैंने किया है वो दिखाए। बकवास करता है इमरान खान, सारी सियासत इसकी बकवास किया है, सारी सियासत इसने झूठ के ऊपर खड़ी की है, गुमराही के ऊपर खड़ी की है। ये मेरा मसला है उसके साथ। अगर मेरे पीछे फौज होती तो मैं हर वक्त आपको इस पे नजर आता हूँ। एस्को की ऐसी की तैसी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। बिजली चोरी के ऊपर उन लोगों को लाइन हाजिर करके केस भी खत्म हुआ, पुलिस एफआईआर भी इन्होंने खुद वापस मांगी, इन्होंने लिख के दिया कि जवाद अहमद के खिलाफ साजिश हुई है। ये नहीं लिख सकते कि हमने ही किया, तो उसके बाद आप क्यों नहीं आए मेरे पास? आप हमें बुलाते, हम सर के बुलाते। ना करो यार रेहान, पहले भी मैंने नहीं बुलाया था। मेरे आपके ताल्लुकात इसके बाद भी आपने कहा था खराब नहीं होंगे, तो अब आप कायम रहना है इस बात। ना आप अदालतों को मानते हैं, ना आप मानता तो हूं मैं, ना आप सिस्टम को मानते हैं। तो फिर अदालत ने तो साबित नहीं किया, अदालत ने नहीं साबित हो सका कि वो टीरियन वाइट इमरान खान की बेटी है। आप बार बार वही बातें मैं कह रहा हूं कि अदालत साबित करे या ना करे, टीरियन वाइट इमरान खान की बेटी है, जमैमा उसको पाल रही है, और ये उसको सगी बेटी को छोड़ के भाग गया था। ये इतना बेगैरत आदमी है, इतना बेगैरत आदमी कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता जो अपनी बेटी के लिए नहीं कर सका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये उसका कैरेक्टर का हिस्सा है। और ये जो बाकी ऑडियो टेप्स है ना जो आई हैं इसकी बाद में, ये भी ज़हन में रखिए, ये नारा रियासत मदीना लगाने के बाद आई हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ना एक चीज़ है, मैं कहीं से भी मुनाफिक नहीं हूँ, मैं कहीं से भी झूठा नहीं हूँ, मैं कहीं से भी पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए लाइव पॉडकास्ट करता हूँ। इमरान को कहीं आगे कर ले। वो जेल में बैठे हुए, ओ यार वो कर ही नहीं सकता। वो जेल में आज तक उसने रेहाम खान जेल में कैसे, आज तक आयशा गोजाली ने उस पर इल्जाम लगाया, उसने बात ही नहीं की। उस पर कहता है मैं तो औरतों के बारे में बात नहीं करता। हो सकता है उसका मिशन बड़ा होना, वो इस पे ड्रैग करने नहीं चाहता। इतना घटिया आदमी है कि मरियम नवाज जैसी औरत के बारे में कहता है। मतलब एक औरत है यार, एक औरत के बारे में कह रहा है कि तुम मेरा नाम प्यार से ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खावन नाराज ना हो जाए। इस बात पे कत्ल हो जाते हैं लोग, कत्ल कर देते हैं इस बात पे। बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि और आप एक औरत है, समीना पाशा जर्नलिस्ट है, आप उसको रीट्वीट करते हुए क्या कह रहे हैं? क्या एक औरत को ये प्रोपेगेंडा क्यों? मैंने क्या उसमें कोई फोश बात आपने देखी? आपने क्या बात की? उसको जानवर कहा है मैंने उसको? आपने क्या कुछ नहीं कहा? बिल्कुल कहा होगा। उसको जाहिल भी कहा है, झूठा भी कहा है, मुनाफिक भी कहा है, सबको हिदायत चाहिए। ठीक है, सही कहा है उसको। आप औरत के बारे में कहें जस्टिफाई? औरत का क्या मतलब है? वो आप एक औरत को कहें वो जस्टिफाई? क्या वो जर्नलिस्ट नहीं है? औरत के बारे में सिर्फ एक चीज है जो नहीं कहनी चाहिए, कोई फोश बात, कोई जिनसी बात, कोई बेहूदगी वाली बात वो नहीं करनी चाहिए। आप उसको उसके अलावा वो सारे काम कर रही है। आप उसको झूठा कहते हैं, अगर एक झूठी औरत, अगर एक झूठा सहाफी है या झूठी सहाफी है, दोनों सूरतों में उसके साथ मैं बिल्कुल ही मामला करता हूं। मैंने मर्दों के साथ भी ये किया, मैंने इरशाद भट्टी के साथ जो किया है वो दिखाए ना, मैंने जो किया है इसके साथ, क्या नाम है इसका, वो और या मकबूल जान के साथ जो मैंने किया है वो दिखाए। वो तो बेचारा छुपता फिरता है, मेरा मैं यही तो कह रहा हूँ कि जवाद भाई आप किन कामों में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं? यार इस कौम को हिदायत देनी है ना, इसलिए सर्व कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ मुझे अदालत ले जाए इमरान खान। कैसी गंदी सियासत है ये गंदी सियासत नहीं, इमरान खान ने शुरू गिराजों की बात करे तो वो इमरान खान ने शुरू की है। और मैं बात कर रहा हूँ एक बंदे के बारे में, वो बात कर रहा है एक औरत के बारे में। जमीन आसमान का फर्क है। मैं टीरियन के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं उसके बारे में ये कह रहा हूँ कि इसको हक वल्दियत नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान के बारे में कि ये बेगैरत आदमी है, और वो कह रहा है औरत के बारे में, क्योंकि उसका लीडर ऐसा है, उसका लीडर बकवास करता है। इसका लीडर माँ बहन की गालियां निकालता है, मेरे सामने निकाली हुई है, मेरे सामने अपनी आम रोजमर्रा गुफ्तगू में माँ बहन की गाली निकालता है। मैंने आपको बताई थी ये बात शुरू में, मैंने आज तक किसी को गाली नहीं निकाली माँ बहन की। और आपको पता है मैं ऐसे लोगों को बेगैरत समझता हूँ जो कि मुंह पे माँ बहन की गाली लेके आते हैं। और ये बंदा जो है इसके तो मुंह से मुगलजात निकलती हैं, इसको को केस करते हैं मेरे इस पे भी। मैं क्या ऐसे बैठा हूँ अपने ख्याल में बगैर किसी सबूत के, या बगैर किसी वो दे देना सबूत, मैं तो मांग रहा हूँ। और भाई जब मुझे अदालत लेके जाएंगे तो सबूत दूंगा ना। ये मैं इधर सबूत लेके फिरना, इमरान खान मेरे लिए क्यों अहम है? वो मेरे लिए नहायत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बेकार अदालत में क्यों बुलाए? आपने जो बात इस वक्त की है, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आपने जो गुफ्तगू ये की है इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता हूं।
ये बदतमीजी की है आपने इस वक्त, और आइंदा ये बदतमीजी मेरे साथ ना कीजिएगा। मैं आपको तो नहीं कह रहा नहीं नहीं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, और यही वो पीटीआई का गंद है जिसको मैं पसंद नहीं करता। नहीं, मैं और आपसे मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि आप इस तरह की मेरे साथ बदतमीजी करेंगे। आई मीन आप देखिए, एक आदमी है, सिंपल बात है यार, एक आदमी है, उसकी सगी बेटी को वो छोड़ के भाग गया था, और वो इतना बेगैरत है कि उसकी माँ से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए छोड़ के भाग गया था। ऐसा आदमी कभी लीडर नहीं हो सकता किसी भी कौम का। मैं कह रहा हूं ये है, आप छोड़ें इसको, अदालत चाल को, उनको कि मेरे पे केस करें, और आइंदा खबरदार अदरवाइज वो मजहब की बात करे या इस्लाम की बात करे इस पे कि जब वो आएगा तो लोगों को क्या मिलेगा, इस पे बात करें ना, इस पे बकवास करता है इमरान खान। सारी सियासत इसकी बकवास की जाता है, सारी सियासत इसने झूठ के ऊपर अपनी खड़ी की है, गुमराही के ऊपर खड़ी की है। ये मेरा मसला है उसके साथ। और फिर वो ऐसे हीरो बना हुआ है, मतलब देखे ना, एक आदमी सोशल मीडिया पे हर बात आके आप इसको ऐसे ऐसे करें। अभी कुछ अर्सा पहले रेहान तारिक को कोई नहीं जानता था। आपको जब लोग नहीं जानते थे, जब कोई नहीं जानता था, तो उस वक्त भी आप रेहान तारिक ही थे ना। ये मीडिया का कमाल है, ये मीडिया के ऊपर आपका नाम जा रहा है इससे हिस्सा। तो हम जो बात इस वक्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी बार बार सुई अटकी हुई है, उसका भी ताल्लुक मीडिया से है। आपका कंटेंट ही है यार। मैं कह रहा हूँ आपका जो कंटेंट, मेरा कंटेंट, आप बहुत गुस्से में आ गए। नहीं, गुस्से में नहीं, आपने बहुत बड़ी गलत की है। देखो, मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं भी नहीं करता किसी के साथ। आपने मेरे साथ किया बदतमीजी। आपको ये लगता है कि मैं आपसे बदतमीजी कर सकता हूँ? आपने किया भी क्या? कोई भी किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकता है। मैंने लोग अपने बाप के साथ बदतमीजी कर देते हैं आजकल। आपको लगता है कि बात कर रहे हैं आप? इस मुल्क के अंदर हर एक आदमी जो है, जहां उसका, क्योंकि गुस्सा बड़ा है ना, लोगों के अंदर गुस्सा बड़ा है, नफरत बड़ी है, हसद बड़ा है, तो वो बदतमीजी करके उतार देते हैं। इनको इतनी शर्म नहीं है कि अगर तुमने वाकई सियासी काम करना है तो किसी पार्टी में जाके मेंबरशिप लो, और किसी पार्टी में। आप जिन्ना साहब कहते कहते फौत हो गए कि मैं चाहता हूं कि इस मुल्क का हर नौजवान जो है एडल्ट, वो किसी ना किसी सियासी पार्टी का सिर्फ वोटर ना हो, बल्कि मेंबर और रुकन हो। वही कह के गए हैं। इनमें से बताएं, इनसे पूछ लें कितने मेंबर है। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को इतना इंस्पायर करें कि आज सब लोग ये फैसला करें कि उन्होंने बराबरी पार्टी का ऑफिस में जाके बराबरी पार्टी फैसला करने जाते हैं। क्योंकि देखो, जिस दिन मैं इनको हर वक्त नजर आऊंगा ना, ये ऐसे करेंगे मैं इमरान खान की जगह। अगर ये हुआ, मेरे पीछे आ गए एक्सपैट्रिएट, मेरे पीछे आ गए बहुत से अमीर लोग, उन्होंने पैसा लगाया प्रोपेगेंडा पे, हमारे एजुटेशन में हमारे, और मेरे, अगर मैं बूट पॉलिश तो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन एक मफरूज़ा है, फ़र्ज़ करें अगर मेरे पीछे फ़ौज होती तो मैं हर वक्त आपको इस पर नज़र आता। तो जब मैं इस पर नज़र आता ना, तो आजकल पता क्या मामला है, जब आपके सामने कोई बैठ जाता है ना ऐसे आगे, तो आप इसको इज्जत नहीं करते, तो ये है, ओह छोड़ो यार। लेकिन जब वो आपको वर्चुअली नज़र आता है ना, वर्चुअली, तो आपको लगता है ये तो बहुत बड़ी कोई चीज़ है। जैसे शाहरुख खान हर वक्त नज़र आ रहा है, जैसे ट्रंप नज़र आ रहा है, जैसे सब नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप उनके काबीना में चले जाते हैं तो बाद में आ कहते हैं यार फजूल से ही आदमी है। तो देखो, ये जो वर्चुअल इमेज है ना, ये पैदा हुआ है जब टीवी आया है, उससे पहले रेडियो आया। लेकिन आप तो बहुत मशहूर है ना, आप नहीं, ऑलरेडी इतना बहुत नहीं मशहूर है सियासत में। सर यही तो इशू है। मैं हर वक्त नजर नहीं आपको। नौसी, ये आपका स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। 42 ने पिछले 2 साल से मुझे नहीं बुलाया, कौन सा मशहूर आपने आप बैठे हुए हैं ना सर। भाई, ये 2 साल में मैंने तो पीटीआई के सारे लोग जो मैंने तो जिस वक्त आप पे बिजली चोरी का इल्जाम लगा, मैंने उस वक्त आपके पास खुद गया। आपने बिजली चोरी के इल्जाम पे आके मुझे कहा कि जवाब भाई, वो जो बिजली चोरी का इल्जाम, देख उससे क्या हुआ। इल्जाम तो था ना, मैंने खुद से तो नहीं लगाया। तो सही ना, हाँ, लेकिन आपके यूट्यूब के पैसे तो बने ना उससे। मसला तो ये है। अच्छा, मैं ये मुहालता भी दूर कर देता हूं। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूं। नाउ सर, लिसन टू मी। नहीं, आपने मेरे छोटे भाइयों की तरह थे, आपको किसी सूरत में ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि बिजली चोरी के इल्जाम, जबकि आपको पता होना चाहिए था कि ये आदमी बिजली चोरी तो क्या, कुछ भी चोरी नहीं कर सकता। और बाद में जब उनको लाइन हाजिर मैंने किया, आपने मेरा इंटरव्यू किया, सुने नहीं, एक सेकंड, जिस दिन मेरे पे केस करते हैं वो FIR कटवाते हैं झूठी, और एसको की ऐसी की तैसी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वो दोबारा भी कर सकते हैं, उन्होंने कर ही नहीं सकते जिंदगी में। अब सुन तो ले यार, उन्होंने मेरे पे केस किया, आप आ गए मेरे पास, जवाब दे पॉडकास्ट करना है, मैंने कहा जो कर लो। आपने उसमें ऐसी गुफ्तगू की कि वो मेरे खिलाफ चला गया। कैसे? आपने कहा बिजली चोरी शुरू हो गया। अच्छा, मैं आपका ये मुगालता दूर कर रहा हूं। जब मेरी बात खत्म हो गई तो आप आए नहीं मेरे पास। लिसन टू मी सर, आपने कहा, मैंने पूछा ही नहीं उसके बाद। मैं अगर ये कह रहा हूं कि आप पे बिजली चोरी का इल्जाम है जी, तो ये मैं तो नहीं कह रहा भाई। आप उस YouTube के उस क्लिप को निकालें जी, आप वो निकाल के देखें कि आपने मेरे से जो सवाल किए थे उनकी डायरेक्शन किस तरह थी।
इमरान खान की तरफ थी? नहीं, उसकी डायरेक्शन ये थी कि ये बिजली चोरी का लफ्ज जो है ना, तो सब्जेक्ट ही बिजली चोरी था सर। यार फिर वही पानी बात। चोरी होता तो मैं पानी पे बात अच्छा, कर तो रहा। जब मैंने बिजली चोरी के ऊपर उन लोगों को लाइन हाजिर करके जी। केस भी खत्म हुआ, पुलिस FIR भी इन्होंने खुद वापस मांगी, इन्होंने लिख के दिया, और साथ इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा कि जवाद अहमद के खिलाफ साजिश हुई है। ये नहीं लिख सके कि हमने की है। तो मैंने कहते हैं यार हमारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। मैंने कहा चलो, मैं इस मुल्क में लोगों को देने आया हूँ, नौकरियां लेने नहीं आया। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा ठीक है लिख दो। तो उसके बाद आप क्यों नहीं आए मेरे पास? आप हमें बुलाते, हम सर के बुलाते। ना करो यार रेहान, पहले भी मैंने नहीं बुलाया था आपको। आपने मुझे, आपके साथ फोन पे बात हुई थी मेरी। चलो, आपके साथ फोन पे मेरी बात तो हुई आपने थी। फोन किया था ना, इस बार भी कर देना था। हम तो आपसे अफसोस कर रहे थे, ताजियत कर रहे थे कि क्या हो रहा है। जिस जगह पे आप मुश्किल में होंगे उस छोड़ो जगह पे यार, हम ये आपके साथ खड़े होंगे। मेरे आपके ताल्लुकात इसके बाद भी आपने कहा था खराब नहीं होंगे, तो अब आप कायम रहना है इस बात पे, मैं कायम हूं सर। क्योंकि मेरे तो ताल्लुकात आपके साथ रहेंगे। आप मेरे छोटे देखे- भाइयों की तरह हो। देखे भाई, लेकिन देखे जो जब- चीजें आप गलत कहोगे, सुने। जो मेरी सियासत के रास्ते में आएंगी, उस पर मैं आपको सरजन जरूर करूंगा। देखो, आप आखिरकार इधर काम करते हो ना, मैं तो आपका वैसे ही बड़े भाइयों की तरह हूं ना। मैंने आपको, मैं ये कह रहा अगर हूं, यहाँ पर भी आपको कोई डांट देगा ना किसी बात पे, तो आपको सुननी पड़ती है इस बात, तो आप सुन लो, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। आप जो भी कह रहे हैं हाँ। मुझे कतन ग्राह नहीं गुजर बस रहा। फिर ठीक है। जब हम अक्रॉस द माइक बैठे हुए ना, मेरे वालिद साहब भी वहां बैठे हुए, बड़े भाई बैठे हुए, बड़े भाई की जगह वालिद साहब भी बैठे हुए होते, तो मैं ऐसे ही सवाल ये बड़ा अच्छा है वैसे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मैं ऐसे ही पूछता है। वो यही होता है। तो इसका मतलब, ये आई अप्रिशिएट दैट, अगर आपने वाकई ये बात की है ना। मैं सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। लेकिन एक दो बातें आप मान लो कि आपने ठीक नहीं की। अगर आपको ग्राह गुजरी है तो मैं आपसे माजरत चलें, बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। बिल्कुल ग्राह गुजरी है। लेट्स एग्री टू हाँ, डिसएग्री। हाँ। और मैं ये जो ग्राह गुजरा है, मैं इसी रास्ते कहना चाहता हूं कि आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका। लेट्स एग्री टू डिसएग्री सर। थैंक यू वेरी मच।